Assalamualaikum everyone. बाकू सुमिट 2024 ओडी डेवलपर्स की तरफ से हमें एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफर दी गई थी उन लोगों को जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया था, अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे भाई वकास नसीर साहब और लैंड गुरु से फैसल भाई। जानते होंगे आप इन दोनों चेहरों को और साथ में मुझे भी। बैरी टाउन, बैरी ऑर्चर्ड और लाहौर के वो अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कि हमें लगता है कि यार ये वाले प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड करना चाहिए। हमेशा से हमारी ट्राई होती है कि हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को लाजमी ऑन बोर्ड करें और हमारे साथ हमारी ये थोड़ी सी कंपटीशन भी होते हैं उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टेबल इस जगह के ऊपर सारे कंबाइंड हैं और आप लोगों के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ एंड सिक्योर किया जाए। और हमेशा से कुछ ऐसे मशवरे भी दिए जाते हैं जिसके अंदर आप लोगों की तरफ से कोई गलत डिसीजन ना हो। तो मैं चाहूँगा कुछ आज इकट्ठे बैठे हुए हैं तो एक मिक्सचर जो है जाए क्लाइंट्स को कि भाई क्या चीज़ें और कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द शॉर्टर टाइम और अ लॉन्ग टाइम। तो पहले मैं वकार भाई जो कि इस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे थे इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। आप ब्रेकफास्ट भी करें, साथ साथ हमारे व्यूअर्स को जो है ना अपडेट करें कि रियल एस्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना आपको लगता है कि देखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वैसे भी खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी, पीपीएस रियल एस्टेट मार्केट का बहरिया टाउन का एक ज़बरदस्त नाम है। अवैस भाई ने माशाल्लाह जिस तरह से एफ़र्ट करके बड़ा कीनली अपने कस्टमर्स के लिए अच्छा सोच के जितने शॉर्ट टाइम में ग्रो किया माशाल्लाह, अल्लाह ताला पीपीएस को आने वाले टाइम में और अवैस भाई को बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और रियल एस्टेट के हवाले से ये अवैस भाई के अभी बाइंग मार्केट जो इस वक्त चल रही है और अभी हम हालांकि यहाँ पर भी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा कुछ मैं समझता हूँ कि यूएसए के इलेक्शंस के साथ भी आगे पाकिस्तान की रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, जो आगे मामला चल रहे हैं। बाकी बहुत मोहतरम बड़े सीनियर फैसल भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो इस पर ज़रा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। इस वक्त एक तो मैं ओजी डेवलपर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि बड़ा ज़बरदस्त समिट रहा और आउट ऑफ 150 में से जस्ट 13 लोग सिलेक्ट हुए जो कि अपनी परफॉर्मेंस बेस पर यहाँ पर बाकू में है। और ओजी डेवलपर्स ने एक ज़बरदस्त जो है बड़ा वेल ऑर्गेनाइज ये ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज़ किया और सारे भाई जो भी दोस्त यहाँ पे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा फैमिली टाइम यहाँ पे हमारा हम सबका जो है गुजरा। और बाकी रियल एस्टेट के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया भी बाइंग मार्केट है और पीपीएस के एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे बड़े पॉजिटिव हाँ जी, बड़े पॉजिटिव ऐसे ही बड़े पॉजिटिव कंपेटिटर हैं हमेशा। बड़ा अच्छा पीपीएस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे नेबरहुड भी है, बिल्कुल साथ साथ दीवार भी है और बड़े पॉजिटिव कंपटीशन रहते हैं। तो अवैस भाई हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट्स रिकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमेशा कस्टमर के बेनिफिट में सोचते हैं जो कि किसी भी रियल एस्टेट पर्सन के लिए कैरियर ग्रोथिंग के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। तो पीपीएस के लिए भी जो है बेस्ट विशेज़ हैं और इसके अलावा रियल एस्टेट के हवाले से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो लोग भी अभी तक ये डिसीजन ले रहे हैं कि बाइंग करें या ना करें, आगे जाके मुमकिन है कि रियल एस्टेट ज़रा मज़ीद फास्ट ट्रैक पे चल पड़े और दोबारा रेट्स अपसाइड पर जाना शुरू हो जाएँ, तो उससे पहले ये एक बहुत अच्छा बाइंग टाइम है। बाकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी अवैस भाई के काफ़ी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अच्छे अवैस भाई घरों की कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव लोग जो हैं इनसे कंस्ट्रक्शन करवाने हैं। उस वाले से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर लोग अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो अवैस भाई से लाजमी रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ओजी डेवलपर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दूसरे नंबर पे अवैस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इनके प्लेटफॉर्म से हम आ रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। और अवैस भाई हो गए या सीडीबी हो गया, वकास भाई हो गए, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, तकरीबन 8 साल 10 साल 12 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इनके मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा जूनियर हूँ और मुझे लिटरली इस दफ़ा यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी बड़ी सिटिंग्स हमारी पहले कभी नहीं, लाहौर में नहीं हुई, बहुत कम मीटिंग्स हुई हैं। यहाँ पे आके हमें एक बड़ा टाइम मिला, हम इकट्ठे बैठे और मुझे लिटरली इनसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे आगे भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि जो मार्केट के ऊपर इन लोगों की ग्रिप है मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखना चाह रहा हूँ, लर्न करना चाह रहा हूँ और होपफुली ये दोनों मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे रियल एस्टेट के हवाले से अगर बात करें तो एक तो जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जो डोमेस्टिक हमारे पाकिस्तान के सिनेरियोज़ हैं वो, और कुछ इंटरनेशनल सिनेरियोज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है। बाकी डोमेस्टिक तो 2.5 साल से हम देख ही रहे हैं जो चीज़ें चल रही हैं। अब इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, आज जैसे कि इलेक्शन के नतीजे आना शुरू हो गए हैं और जो रिपब्लिकन है वो एक वाज़े अक्सरियत में नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेट्स। और होपफुली अगर रिपब्लिकन्स आती है, वो रूल में आती है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो थोड़े से शिफ्ट होंगे और पॉलिटिकली भी शिफ्ट होंगे। और अगर पॉलिटिकली शिफ्ट होते हैं
تو اکنامکلی بھی شفٹ ہوں گے, اور ہمارا جو اوورسیز انویسٹرز ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں واپس ہم ری گین کرنے میں کامیاب ہوں گے. جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ ہوگا. اور اگر 3-4 مہینے میں یہ تھوڑا شفٹ آ جاتا ہے تو 2025 میں آپ دیکھیں گے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جائے گی. اور 2026-27 کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہوگی وہ 2021 والی جو پوزیشن ہے نا وہ گین کر لے گی, اگر یہ 3-4 مہینے میں تھوڑی شفٹنگ ہو جاتی ہے تو. اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ سے ادھر ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ وہ ریئل ٹائم ایک مارکیٹ ہے انویسٹمنٹ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 250 ملین تک پہنچ گئی ہے, یعنی کہ 25 کروڑ. اگر ہم دبئی کی مارکیٹ سے کمپیئر کریں, آذربائیجان کی, ملائیشیا کی مارکیٹ سے, تو پاکستان کی مارکیٹ میں جینوئنلی گروتھ کے بہت زیادہ مواقع ہیں, صرف ایک وجہ سے کہ اینڈ یوزر وہاں پہ موجود ہے, کوئی آرٹیفیشل گروتھ وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ. اور جو بھی ڈیولپر, کوئی بھی بلڈر, ریئل اسٹیٹ آفس, کوئی بھی اگر جینوئنلی کام کر رہا ہے تو اس کی بھی گروتھ ہے, انویسٹر کی بھی گروتھ ہے اگر وہ جینوئنلی کام کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو انویسٹر بیٹھے ہیں ان کو ادھر ادھر سوچنے کے بجائے پاکستان میں, اور پاکستان میں بھی اسپیشلی اس کو لاہور میں انویسٹ لازمی کرنا چاہیے. ہائی رائز کے حوالے سے ویسے بھائی میں اتنا کہوں گا کہ جو کراچی کی مارکیٹ ہے, اسلام آباد کی مارکیٹ ہے, وہاں پہ یہ چیز بہت پہلے ان ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. لاہور کی مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو یہ 2018-19 کے بعد ٹرینڈ آنا شروع ہوا ہے, اور پچھلے 2 سال میں زیادہ ٹرینڈ انٹروڈیوس ہوا ہے, زیادہ ڈیولپر آ رہے ہیں, اور اگلے 2-3 سال میں مزید لوگ آئیں گے. لاہور میں نا ابھی ہائی رائز کا اس طرح یا اپارٹمنٹ کلچر نہیں ہے, لیکن جس طرح ہاؤسنگ کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے نا, سٹیٹس ہیں, ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی اس کی ذکر کیا ہوا ہے, تقریباً 4 لاکھ گھروں کی ہر سال لاہور میں شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ لاہور کے اوپر برڈن بہت زیادہ آ رہا ہے, دوسرے سٹی سے لوگ موو کر رہے ہیں, کوئی ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ٹھیک ہے, بزنس کے لیے. کراچی سے بہت زیادہ لوگ لاہور میں شفٹ ہو گئے ہیں. اب جب وہ برڈن شفٹ ہو رہا ہے تو ہاؤسنگ کرائسس بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا, اور یہ کرائسس آپ کو 3 سے 5 سال کے بعد جو ہے نا بڑا سیویئر نظر آئے گا. اب پہلے نمبر پہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ گھر جو ہے نا 5 مرلے کا ہو جائے, 3 مرلے کا ہو جائے, وہ اویل کرے یا اس کا کوئی پورشن اویل کرے. لیکن لاہور میں گھروں کی شارٹیج ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, اتنے گھر نہیں ہیں جتنی ڈیمانڈ جنریٹ ہونے جا رہی ہے, تو وہ کمی پوری کرے گی آپ کی جو اپارٹمنٹس کمیونٹی ہے وہ پوری کرے گی. تو یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ آج خالی رہیں گے, لیکن ہمارے جو پروجیکٹس ہیں جیسے لاہور اسکائی ہو گیا, بحریہ اسکائی ہو گیا, تو یہ تو مارکیٹ میں آئیں گے ہی 3 سے 4 سال کے بعد. یہ تو ابھی آف پلان پروجیکٹس ہیں, 3 سے 4 سال میں یہ مارکیٹ میں آئیں گے. تب تک ایک ہاؤسنگ کا شارٹیج کریٹ ہو چکی ہوگی, تو ہمارا جو انویسٹرز ہے اس کو اتنا ویٹ ہی نہیں کرنا پڑے گا, وہ آئے گا یا وہ خود رہ لے یا وہ رینٹل پہ لے جائے. تو اور یہ انسٹالمنٹ کے اوپر آپشن ہے, اور اس کے اندر آپ نے 3 سال یا 4 سال کے اندر پیمنٹس کرنی ہے, اور بڑے آرام سے آپ ایک اچھی پراپرٹی جو ہے نا اور زبردست امینٹیز کے ساتھ. باقی اویس بھائی اپنے کسی ولاگ میں بتا بھی دیں گے کہ ہمارے ان پروجیکٹس کے اندر کیا کیا امینٹیز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, آپ سستے کے اندر اپنی پراپرٹی بھی بنا لو گے, اور رینٹل اس سے اتنا ہی جنریٹ ہوگا جتنا 2.25-2 کروڑ کا گھر آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے, تو رینٹل تقریباً اتنا ہی جنریٹ ہوگا. تو یہ میرا اپنا انالیسز ہے. باقی بہت شکریہ آپ کا. باقی یہ ہمارے محسن بھائی موجود ہیں, ہارون بھائی موجود ہیں, تو تھینک یو ویری مچ.